सुभाषपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। राजभर जी, कल अशरफ मदनी आजमगढ़ में थे, जमात उलेमा की बैठक थी। उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार जो मदरसों पर कार्रवाई कर रही है वो दीन की जो पढ़ाई है उससे काटने का काम कर रही है। मदरसों में तो सिर्फ शिक्षा दी जाती है। मदनी जी को शायद जानकारी नहीं है, उनको पढ़ना चाहिए। प्रयागराज में मदरसे में नोट छापी जा रही थी, कार्रवाई हुई, भूल गए वो। कुशीनगर में मदरसे में नोट छापी जा रही थी, पकड़े गए, कार्रवाई हुई। मदरसों से शिक्षा दी जाती है, नोट छापने का कारोबार नहीं। मदरसों में आवासीय बना करके विदेशी लोगों को ठहराने के लिए मदरसा नहीं खोला है। अगर वहां कार्रवाई हो रही तो दर्द क्यों हो रहा है मदनी जी को? उनको समझावें जो मदरसे खोल के नोट छापते हैं। सरकार के ऊपर उंगली उठाने से पहले वो अपने गिरीबान में झांक के देखें कि वो मदरसे वाले क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। हम तो वहां पे शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा देते हैं, दीन की पढ़ाई कराते हैं। वो झूठ बोलते हैं। हम तो उदाहरण बता रहे हैं। मदरसे में नोट छापने का कारोबार हुआ, आप लोगों के चैनल पे चला न? क्यों छाप रहे थे? कुशीनगर क्यों छाप रहे थे? मदरसों से पकड़े क्यों जा रहे हैं आतंकवादी? आप शरण क्यों देते हो? उनको मना करो। गलत करोगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप सही हो, आप शिक्षा की बात करते हो। कितने मुसलमानों को शिक्षा आपने दिया मदरसों से? चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, कहीं रोक है? उर्दू, फारसी, अरबी मत पढ़ो। यही शिक्षा मदरसा बोर्ड में भी लागू होगी, एक समान शिक्षा होगी। आप लोग बहराइच में महाराजा सुहेल देव को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर सालार गाजी का जो उर्स होता था उसको रोक लगा दी गई थी। जिला प्रशासन ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। हमने रोक नहीं लगाई थी। नहीं, जिला प्रशासन ने, बहराइच जिला प्रशासन ने। उनका अपना मामला है, हमारा अपना मामला है। वो लुटेरे का मेला लगाने चाहते थे कांग्रेस सपा के लोग। हम जो देश की एकता अखंडता कायम किया, रक्षा किया, देश को गुलाम होने से बचाया, राजभर महाराजा सुहेल देव जी का जो सैयद सलाम मसूद गाजी देश को लूटते लूटते बहराइच की तरफ बढ़ा गुलाम बनाने के नियत से, तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने नानपारा मैदान कुटला नदी के किनारे 10 जून 1034 को वहीं मार के दफना दिया। तो उनका विजय दिवस मनाने जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, देश की रक्षा किया है। ऐसे राजभर महाराजा सुहेल देव जी का विजय दिवस 10 जून को बहराइच में मनाया जाएगा। और उसमें मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश होंगे। अब्बास अंसारी की बात कर लें। अब्बास अंसारी को जेल हो गई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कोटे में थी वो मऊ की सीट, मऊ सदर की। अब आगे क्या होगा? उपचुनाव होगा। अब्बास अंसारी को लेकर के क्या, क्योंकि आप लोगों की पार्टी के विधायक थे, और उस सीट का क्या होगा? बीजेपी की और आप लोगों के बीच अब गठबंधन है। देखिए, वो सीट भारतीय समाज पार्टी की सीट है। भारतीय समाज पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, चुनाव आयोग चुनाव कराता है। तब सीट बचाने के लिए, विधायकी बचाने के लिए अब्बास अंसारी जी अगर ऊपरी अदालत में जाते हैं तो हम उनके साथ हैं। हर हालत में वो हमारी सीट है, वो बची रहे, हमारे खाते में रजिस्टर्ड रहे चुनाव आयोग के यहाँ, ये हम हमेशा चाहेंगे। जो प्रत्याशी होगा वो अब्बास अंसारी के परिवार का होगा कि बाहरी होगा? बाहरी होगा। बाहरी होगा। अब्बास अंसारी से किनारा कर लिया भाई, न्यायालय का आदेश, कानून तो पढ़ लीजिए। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। परिवार से? परिवार में उनके यहाँ के पत्नी, थोड़ा छोटा भाई है ना? छोटा भाई है ना? छोटा भाई तो सपाही है। अच्छा। तो अब्बास अंसारी मतलब सुभाषपा के हैं? अरे तो अखिलेश क्या करिए? अच्छा बताइए, अखिलेश के लड़ रही हैं? अखिलेश के लड़ रही हैं? तो आप लोग अब्बास अंसारी को तो सजा हो गई, तो उनके परिवार से किनारा क्यों कर रहे हैं? हम किनारा कहाँ करते हैं? देखिए, हमारा संबंध, पारिवारिक संबंध अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है। आपसे भी संबंध हमारा आपका अलग है। तो जो आपकी पार्टी के प्रत्याशी होगा वो आपकी पार्टी का होगा, अंसारी परिवार से नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने मऊ सदर सीट जो खाली हुई उसको लेकर के तय कर दिया कि पार्टी चुनाव लड़ेगी
अब्बास अंसारी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन उपचुनाव में जो प्रत्याशी होगा वो अब्बास अंसारी के परिवार का नहीं होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।